नमस्कार आप सभी, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है और उसके उपरांत जो है वो तलाक की बात करते हैं। जिस दौरान पति कहे पत्नी से तलाक चाहता हूँ, तो पत्नी कहती कि मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगी और तुम्हारे घर भी नहीं रहूंगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी। दूसरा, कभी पति भी ऐसा बिगड़ा हुआ मिल जाता है कि पत्नी परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि इससे तलाक मिल जाए, तो वो ये भी कहता है कि मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा और ना ही तुझे अपने साथ रखूंगा। तो ऐसे कई दोनों के विवाद में दोनों के ही साथ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके उपरांत जो है वो तलाक तक नौबत आ जाती है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके साथ अगर ऐसी परिस्थिति सामने आ रही है और आपको तलाक चाहिए और आपका कोई भी पार्टनर जो है वो मना कर रहा है कि मैं तलाक आपको नहीं दूंगा, तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके समझ में आ जाएगा वाकई कि पति या पत्नी एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप इन चीज़ों को समझना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो विवाद है आपका, उसको ख़त्म करने के लिए एक ही रास्ता है, जो है या तो समझौता या फिर तलाक। दोनों ही चीज़ें हैं। अगर आप समझौते से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो साथ रहें, नहीं रह सकते तो फिर अलग रहें। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बीच में आते हैं आपके केसेस, मुकदमे, जो कि एक दूसरे के ऊपर किए हुए होते हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो। तो जब मुकदमे किए हुए होते हैं तो मुकदमे के दौरान जो है वो पत्नी किसी प्रकार से अपने ऊपर अपने लगाए हुए आरोपों के द्वारा, जैसे मेंटेनेंस है, डीबी है, सेस 498A है, तो वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, या फिर वो कहती है लेकिन कोर्ट में ये बात नहीं कहती है। वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने कहना या फिर सामाजिक रूप से कह देना कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं अकेले रह लूंगी लेकिन इसके साथ मैं नहीं रहूंगी। लेकिन कोर्ट में जब बात आती है पूछने की कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तो वो फटाक से बोलती है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उसको वो कहीं ना कहीं कानून की बंदिश में है। वो ये सोचती है कि अगर मैंने यहाँ मना कर दिया कि मैं नहीं रहूंगी, तो ना ही तो मेरा 498A का केस चलेगा, ना मेरा मेंटेनेंस चलेगा, ना डीबी चलेगा और ना ही मेरे कोई और केस चलेंगे। तो इसलिए वो केस के दौरान जो है वो मना भी नहीं करती है और कर नहीं पाती, क्योंकि केसेस चल रहे हैं उसके। दूसरा, उसकी मंशा क्या है, एक पति पत्नी की समझ सकता है, एक पत्नी पति की समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में उसमें मंशा क्या है। अगर उसको ये वाकई आपको ये महसूस हो रहा है कि वो नहीं आने वाली है, ना रहने वाली है, क्योंकि उसकी शर्तों के अनुसार हम नहीं रह सकते और हमारी शर्तों के अनुसार वो नहीं रह सकती, तो कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वो एक दूसरे के प्रति कोई शर्तों पर नहीं चलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग होती है, एक विश्वास होता है जो एक दूसरे के प्रति होना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां पर नहीं होता है वहां पर ये केसेस जो है वो आम हो जाते हैं। क्योंकि डाइवोर्स का लेना या डाइवोर्स का देना, किसी पति या पत्नी के द्वारा अगर डाइवोर्स के देने और लेने की बात हो रही है, तो ये डाइवोर्स लेना और देना आपके हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आप जब भी आपके साथ में ये परिस्थिति आई है, प्रॉब्लम आई है कि भाई मेरी पत्नी ऐसी है या मेरा पति ऐसा है, तो आप अपनी सच्चाई, अपने फैक्ट जो है वो ऑनेबल कोर्ट के समक्ष रखेंगे। उसके दौरान अगर कोर्ट को ये लगेगा कि वाकई कि आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, तो उसके बाद कोर्ट सोचेगी, समझेगी और अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा तलाक का, तभी आपको डाइवोर्स मिलेगी। लेकिन यहाँ पर पत्नी का कहना कि पति का कहना कि भाई मैं तलाक नहीं दूंगा या नहीं दूंगी तलाक तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी, तुम्हारे घर भी नहीं आऊंगी, तो ऐसा नहीं है कि पति या पत्नी के लिए ही वो चल रहा हो, कोर्ट चल रहा हो, पति पत्नी के लिए के अकॉर्डिंग ही कोर्ट चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ना पत्नी ये कहेगी मैं मुकदमे आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डाइवोर्स मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, यानी कि वो समझौता नहीं करेगी, क्योंकि समझौते के आधार पर भी डाइवोर्स होता है। तो वो समझौते के आधार पर तुम्हें डाइवोर्स कभी नहीं देगी या नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो खुद मना कर रही है कि मैं आपको डाइवोर्स दूंगी नहीं। तो जब डाइवोर्स नहीं देगी, इसका मतलब वो समझौता आपसे नहीं करेगी। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन यही है कि आप कोर्ट के समक्ष जाएं, कोर्ट के समक्ष उसकी जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी उसने गलतियां करी हैं, या अब तक कोई ऐसी कोई बड़ा ग्राउंड है जिसके ऊपर आपको डाइवोर्स मिल सकता है, तो आपको वो डाइवोर्स का ग्राउंड बनाते हुए आपको केस, मतलब पिटीशन, डाइवोर्स पिटीशन फाइल करना चाहिए, जिस दौरान जो है वो आपको कोर्ट अपने उस पर संज्ञान लेगी और संज्ञान लेने के बाद सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद फिर आपको उपरांत जो है उसके आपको डाइवोर्स ग्रांट होगा। ये किसी के हाथ में नहीं है। पत्नी अगर कह रही है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, तो बेवकूफ़ी है और तुम समझ रहे हो और तुम ये सोच रहे कि मैं यार तलाक वो देगी नहीं तो मुझे तलाक मिलेगा नहीं, तो ये भी आपकी एक बेवकूफ़ी है। आप बिल्कुल भी ना समझें कि तलाक वो नहीं देगी तो तलाक नहीं मिलेगा। कोर्ट आपको ग्रांट करेगा। कोर्ट किसी की मर्जी से नहीं चलता है। कोर्ट अपने विवेक से, अपने पर्सपेक्टिव से ही चलता है। कोर्ट
मैं आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि पत्नी की मर्जी होगी तभी डाइवोर्स मिलेगा, पति की मर्जी होगी तभी डाइवोर्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने ऊपर जो हुए आपके कृत्य हैं या फिर किसी प्रकार से आपके साथ कोई गलत हुआ है और वो आपके साथ गलत करते हुए आपसे ये कह रहे कि मैं डाइवोर्स नहीं लूंगी, फिर तुम्हारे साथ में रहूंगी, तो फिर आपको कोर्ट की शरण लेनी चाहिए और कोर्ट के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। अब कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का मत है कि वो आपको डाइवोर्स ग्रांट करता है नहीं करता है, और कोर्ट का मत जो है वो आपके एविडेंस के ऊपर होगा कि आपके पास कितना स्ट्रांग एविडेंस है, चाहे वो क्रूअल्टी का हो, चाहे एडल्टरी का हो, चाहे किसी बीमारी का हो, तो वो कितना स्ट्रांग एविडेंस है आपके पास में, उस एविडेंस के आधार पर जो है आपको डाइवोर्स मिलेगा। और जो पति ये बात मन में बैठे घर में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी डाइवोर्स देगी ही नहीं तो मुझे डाइवोर्स मिलेगा ही नहीं, तो आप गलत सोचते हैं। आप ऐसा नहीं मत सोचिए कि मेरी पत्नी डाइवोर्स नहीं देगी, क्योंकि मना करती है तो डाइवोर्स नहीं होगा। आप आज ही पिटीशन फाइल करें। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है मैं बताना चाहूंगा आपके लिए कि आपके पास एविडेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एविडेंस के आधार पर ही आपको डाइवोर्स ग्रांट होगा। कोई पति अगर ये कहता है कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा तो उसकी कोई औकात नहीं है कि वो तुमको डाइवोर्स दे या नहीं दे। आपके ऊपर हुए जो भी अत्याचार है, जो भी गलत है, जो भी क्रूअल्टी हुई है आपके ऊपर, उन सब चीज का एविडेंस कोर्ट में सेक्शन 13A के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है आप पिटीशन फाइल करें और आपको डाइवोर्स मिलेगा ही मिलेगा। आप बिल्कुल भी ऐसी गलत फहमी में या इस मिथ में मत आइएगा कि वो मना कर रहा है तो वो हमारा डाइवोर्स नहीं होगा और कोर्ट आपको ग्रांट डाइवोर्स करेगा। तो बस इतने कहना चाहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।